अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मोमोज़ बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया था, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला था हस्बे ज़रूरत, और 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था। उसके बाद हम इसे कम कम पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, मतलब कि हम इसे गूंद लेंगे। एकदम सारा पानी नहीं डालना, वरना आपकी डो पतली हो सकती है और फिर इसके मोमोज़ बनना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। लिहाजा हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। जैसे हम नॉर्मली आटा गूंदते हैं वैसे हम इसे गूंद लेंगे अच्छे से। और ये देखिए मैंने इस तरह इसे गूंद लिया था जैसे हम आटा गूंदते हैं। मेरी डो बहुत अच्छे से गूंद चुकी थी। उसके बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेंगे। फिलिंग के लिए मैंने चिकन लिया था, उसमें मैंने काली मिर्चें ऐड की थी, चिकन टिक्का मसाला ऐड किया था और चिली फ्लेक्स ऐड की थी, जिन्हें हम कुटी हुई मिर्चें भी कहते हैं, वो ऐड की थी मैंने इसमें। और नमक हस्बे ज़रूरत ऐड किया था। और ये सफ़ेद ज़ीरा था थोड़ा सा। और स्पाइसेस आप अपनी मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने वेजिटेबल में इसमें कैबेज, जिसे हम बंद गोभी कहते हैं, और गाजर ऐड की थी मैंने। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च स्किप कर दी थी, वो बच्चे नहीं खाते, तो वो मैंने इसमें ऐड नहीं की थी। ये सब ऐड करके हम इसे लो फ्लेम पे थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। और हमारी फिलिंग बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गई थी। और उसके बाद हम इसे हम बीच बीच में चेक भी करेंगे, ये ना कि हमारी फिलिंग नीचे से लग जाए या जल जाए। और साथ ही मैंने इसमें सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस भी थोड़ा थोड़ा ऐड किया था। 1 टेबल स्पून आप कह सकते हैं, मैंने इसमें ऐड किया था। और उसके बाद हमने इसे लो फ्लेम पे छोड़ दिया था। और उसके जब मैंने देखा कि ये पकने पे आ गया, तो मैंने इसे हाई फ्लेम करके, थोड़ी सी लो से थोड़ा सा हाई फ्लेम, थोड़ा सा तेज़ करके ना, तो मैंने इसे जल्दी से भून लिया था। भूनने के बाद फिर मैंने हड्डियाँ अलग कर दी थी और चिकन बोनस अलग कर लिया था। अब उसके बाद हम इसकी वो रेडी करेंगे, डो रेडी करेंगे। मैंने इस तरह से एक पेड़ा बना के उसको बेल लिया था अच्छे से। बेलने के बाद मैंने कोई भी आप ढक्कन ले सकते हैं, मैंने ये ढक्कन लिया था। और उसके बाद मैंने इसकी गोल सी शेप की मोमोज़ बना लिए थे। इस तरह से आप भी बना सकते हैं सेम इसी तरीके से। और मैंने फिर इस तरह से एक ली थी प्लेट, ले सकते हैं आप स्टील की या कोई और चीज़ अगर आपके पास है, या स्टीमर है तो वो बेस्ट है। मेरे पास स्टीमर नहीं था, तो मैंने इस तरह से एक प्लेट ले ली थी छोटी सी, और उसे मैंने ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया था। और अब हम इस पे मोमोज़ रखेंगे 1 बाय 1। ये देखें मैंने इस तरह से मोमोज़ की फिलिंग करके उन्हें बंद करके, और इस तरह 1 बाय 1 मैंने मोमोज़ रख दिए थे इस पे। उसके बाद हम इसके ऊपर से भी ऑयल लगाएंगे ताकि हमारे मोमोज़ अच्छे से स्टीम हो जाएगी। मैंने इसे ऊपर से भी उस लाइट लाइट सा ऑयल लगाया था। और ऑयल लगाने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर छोड़ देंगे ताकि ये स्टीम, नीचे मैंने इसके पानी भी थोड़ा सा डाला था ताकि वो स्टीम बनती रहे, जो भाप, उसमें ये मोमोज़ हमारे स्टीम होंगे। और इसे आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें आप इसे। आपके मोमोज़ इतनी देर में बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे। और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको मोमोज़ रेसिपी कैसी